हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस को, जिसमें हम आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा मैं कि एक प्रोग्राम कैसे इंटरैक्ट करता है यूज़र के साथ, ठीक है? इसके अलावा हम इसमें ये भी सीखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, किस तरीके से हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके अलावा हायरार्किकल जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में भी आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये वाला प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट होगा जो हम प्रोग्राम आज तक करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं प्रोग्राम को इंटरेक्ट करवा दूंगा यूजर के साथ। वो यूजर से इनपुट्स ले लेगा और वेरिएबल्स का वैल्यू हम नहीं देंगे, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा, बल्कि वो वैल्यू कहाँ से लेगा, यूजर से। तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा, मैं एक स्टूडेंट का जो क्लास है, एक स्टूडेंट को हम एक क्लास बना देंगे। कौन सा क्लास बना देंगे? पेरेंट क्लास, ठीक है। उसके उसके अंदर क्या रहेगा? स्टूडेंट की जनरल इंफॉर्मेशन जो होती है, जो हर एक स्टूडेंट की सेम होती है, जैसे उसका नाम होता है हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, ठीक है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो हर स्टूडेंट में होते हैं। हर स्टूडेंट का एड्रेस होता है, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई कंटैक्ट नंबर तो होता ही है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट होती है। कोई मेडिकल का स्टूडेंट होगा, कोई कॉमर्स का, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीजें अलग अलग हैं उनको हम स्टूडेंट्स के जो सब क्लासेस हैं उनमें हम डिफाइन करेंगे, और जो चीजें कॉमन है उनको हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट के पेरेंट क्लास में, ठीक है। क्लियर होगा? तो इसके हिसाब से एक तो ये क्लास बनेगा मेरा, कौन सा? स्टूडेंट का। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो लेगा उस वाले को मैं कहूँगा, हाँ, स्टूडेंट ही कहेंगे, स्टूडेंट क्लास। दूसरा क्लास जो मेरा होगा वो होगा, कौन सा होगा? वो बीएससी स्टूडेंट। बीएससी स्टूडेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ये दूसरा क्लास बनेगा। तीसरा क्लास भी हम बना देंगे बीए स्टूडेंट के बारे में, बीए स्टूडेंट, ठीक है। तो तीन क्लासेस हम जनरेट करने जा रहे हैं यहाँ पे। पहला क्लास है मेरा, कौन सा पहला क्लास है? पहला क्लास है मेरा स्टूडेंट, ठीक है। तो दूसरा क्लास क्या बनेगा? दूसरा क्लास है मेरा बीएससी का स्टूडेंट, और तीसरा क्लास है मेरा बीए का स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो क्लास है मेरा, पहला क्लास जिसको मैं बनाने जा रहा हूँ उसको मैं पेरेंट डिक्लेयर कर दूंगा। ये मेरा पेरेंट क्लास होगा, पेरेंट क्लास होगा मेरा, ठीक है। तो पेरेंट क्लास, और दूसरा क्लास जो है ये मेरे सब क्लासेस होंगे दो। ये मेरा सब क्लास पहला होगा, पहला सब क्लास, सब क्लास है ये, ठीक है। और ये दूसरा सब क्लास है मेरा, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से हम ये प्रोग्राम जो है डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो सब क्लासेस दो होंगे और पेरेंट क्लास तो एक ही होगा। तो इस किस्म की इनहेरिटेंस जो होती है, जहां पर सिंगल पेरेंट से बहुत सारी क्लासेस जो इनहेरिट करके ले आएंगे प्रॉपर्टीज वगैरह, तो इस किस्म की इनहेरिटेंस को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है। आप बेखौफ होकर बैठिएगा। थोड़ी सी कोडिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास, कौन सा क्लास क्रिएट करना है? पहले मुझे स्टूडेंट वाला क्लास, ये वाला क्लास, ठीक है। तो स्टूडेंट का क्लास जो है वो हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। अब क्लास स्टूडेंट जो है इसमें जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे कॉमन नेम होता है, रोल नंबर होता है, हर एक स्टूडेंट का सेम ही होता है। हालांकि उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, किसी के पास फिजिक्स होगी, किसी के पास उर्दू होगा, हिस्ट्री होगी, ठीक है, डिफरेंट होंगे। उसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम उस चीज को रखेंगे जो बिल्कुल कॉमन है। जैसे नाम होता है हर एक स्टूडेंट का, वो एट्रीब्यूट तो हर एक स्टूडेंट के पास होगा। उसका एड्रेस होगा उसके पास, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, एडमिशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, एड्रेस होगा, कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, पेरेंटेज होगी, ठीक है, आधार नंबर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल क्लियर है, जो बिल्कुल सेम एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पर मैं दो एट्रीब्यूट्स को ले लूंगा, क्योंकि ज्यादा तो मैं नहीं ले सकता, उससे प्रोग्राम थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो हम यहाँ पर दो ही एट्रीब्यूट्स लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं लूंगा, सीधे एक मेथड डिक्लेयर करूंगा, गेट स्टूडेंट इन्फो। गेट स्टूडेंट इन्फो, उस मेथड का नाम रखूंगा। इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो लेके देगा मुझे, ठीक है।
तो जब इस किस्म का कोई मेथड होगा तो यहाँ पर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, मैं सीधे कर दूंगा सेल्फ डॉट। सेल्फ क्या है बेटा? सेल्फ जो मेरा है ये रिप्रेजेंटेटिव है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। क्लास, हालांकि जिस तरीके से हम किसी मेथड को, जब हम कि कोई भी मेथड होगा या कोई वेरिएबल होगा इनसाइड द क्लास, अगर हमने उसको डिक्लेयर करना है, एसेस करना है, तो वहां पर हमने सेल्फ का यूज जरूर करना है। क्यों? क्योंकि सेल्फ जो है मेरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, जो करंट ऑब्जेक्ट होती है उसका रेफरेंस जो है वो सेल्फ। तो जाहिर सी बात है, जब मैं ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अंदर होगी वो सेल्फ के जरिए ही आ जाएगी। सेल्फ डॉट नेम यानी स्टूडेंट का नाम होगा, कोई ना कोई नाम तो होगा ही उसका, ठीक है। तो अब चूंकि सेल्फ लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूंगा, मैं खुद नहीं दूंगा, मैं यहां से खुद नहीं, यूजर से ले लूंगा। जब यूजर से लूंगा तो इनपुट के जरिए लूंगा। भाई साहब इनपुट कर दो, क्या इनपुट कर दो? दो चीजें इनपुट कर दो, एक एंटर द नेम, enter the name of स्टूडेंट का नाम एंटर कर दो। ये पहली इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। दूसरा सेल्फ डॉट रोल नंबर, ठीक, सेल्फ डॉट रोल नंबर, वो भी इनपुट ले लेंगे हम यूजर से। इनपुट ले दो भाई साहब, क्या इनपुट करो? आप इनपुट कर दो यूजर से, हम ले लेंगे एंटर द रोल नंबर, एंटर द क्लियर, ठीक है। तो यहां से मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज की है। हम लिखते थे अक्सर वैसे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, फिर हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते थे तो वहां पर हम आर्गुमेंट के जरिए हम पास ऑन करते थे क्या वैल्यूज। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा हूं, मैंने यूजर से इनपुट ले लिया और वही इनपुट आपके नाम में रहेगा, उसका नाम यहाँ पर रहेगा सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ डॉट नेम में क्या हो, जो यूजर से नेम इनपुट आ जाएगा, और रोल नंबर में वो चीज रहेगी जो यूजर से रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। और एक मेथड हम डिक्लेयर करेंगे, और इस मेथड में से क्या करवा दूंगा, मैं प्रिंट करवा दूंगा यही दो चीजें, ठीक है। प्रिंट करवा दो, नाम क्या रखेंगे, प्रिंट क्या रखेंगे, स्टूडेंट इन्फो। हालांकि मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रखूंगा इसे। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए एक मेथड है, वो प्रिंट करवा देगा, क्या करवा देगा मुझसे, प्रिंट करवा देगा वो स्टूडेंट डिटेल्स या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है क्या है, नेम, और उसके बाद आ जाएगा सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम, उसके बाद आ जाएगा क्या, आ जाएगा रोल नंबर। रोल नंबर को मैं अलग से दूंगा, रोल नंबर आ जाएगा सेल्फ डॉट रोल नंबर, जो यूजर से रोल नंबर आ जाएगा वही प्रिंट हो जाएगा, सेल्फ डॉट रोल नंबर। क्लियर? ठीक है, पहला वाला मेथड हमारा क्लियर हो गया। पहला क्लास जो है जो हमने बनाना था पेरेंट क्लास, वो मेरा क्लियर हो गया। तो पहला काम जो है, स्टूडेंट की जनरल इंफॉर्मेशन, दो चीजें हमने ले ली, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल। यहाँ पर बहुत सी सारी चीजें लिख सकते हो, वो आपसे मांगेगा एंटर द एडमिशन नंबर, एंटर रोल नंबर, एंटर एड्रेस, एंटर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एंटर आधार नंबर, बहुत सारी चीजें जो कॉमन होती है हर स्टूडेंट में, उसको हम जनरल क्लास में रखेंगे जो पेरेंट क्लास है, ठीक है। अब दूसरा क्लास कौन सा बनाना है मुझे, बीएससी स्टूडेंट का, ठीक है। तो चलो दूसरा क्लास भी क्रिएट करेंगे, क्लास, ठीक है। क्लास कौन सा बनेगा मेरा, बीएससी का स्टूडेंट। तो इसको मैं कहूंगा भाई साहब आप आ जाओ और बैठो यहाँ पे, ये मेरा दूसरा क्लास है। अब इस वाली क्लास में क्या है, मैं एक मेथड डिक्लेयर करूंगा, डायरेक्ट कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, डायरेक्ट एक मेथड लेके आ जाएंगे जो इंफॉर्मेशन लेगा, किसकी इंफॉर्मेशन, बीएससी स्टूडेंट की। बीएससी स्टूडेंट के बारे में मेरे पास दो ऑलरेडी है, नेम और रोल नंबर, मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अब उसके बारे में बहुत सारी और इंफॉर्मेशन लेनी है। स्टूडेंट का इसका नाम क्या रखेंगे, गेट बीएससी इन्फो, गेट बीएससी इन्फो, यानी बीएससी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले मुझे इस नाम को लेना है, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर। अब तो मैं अलग से तो नहीं लिख सकता, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू एंटर,
मैं डायरेक्ट उस मेथड को कॉल करूंगा। सेल्फ डॉट मेथड का नाम क्या है? हाँ जी, ये है मेथड का नाम। क्या है? इसने तो गलत दे दिया, यहां से मैं कॉपी करके ले आऊंगा। ठीक है, गेट स्टूडेंट इन्फो, जो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में नाम, रोल नंबर इसके जरिए ले आएगा। ठीक है, वो दो चीजें यहाँ से ले आएंगी, वो दो चीजें वो यहाँ से ले आ जाएगा। उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ जी बेटा, और एक बात मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आप गमगीन मत हो जाएगा कि ये सेल्फ डॉट गेट इन्फो ये क्या मेथड है, ये क्या मसला है। ये कुछ नहीं है, बल्कि सेल्फ के जरिए मैंने एक मेथड को कॉल किया है। मेथड कौन सा है? गेट स्टूडेंट इन्फो, जो यहाँ पे है गेट स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, इसी मेथड को मैंने कॉल किया है, किसके जरिए? सेल्फ के जरिए। क्यों सेल्फ के जरिए? तो करना ही क्यों कि मैं इस वक्त में इनसाइड द क्लास हूँ, आउटसाइड का क्लास होता तो मुझे ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता। मैं लिखता ऑब्जेक्ट का नाम डॉट गेट स्टूडेंट, गेट मेथड नेम। उसके बाद सेल्फ डॉट मार्क्स, एक सेकेंड, सेल गेट स्टूडेंट इन्फो, गेट स्टूडेंट इन्फो गलत क्यों दिखा रहा है इसे? थोड़ा सा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गलत तो दिखा देगा। मैंने उस मेथड को कॉल किया है, पहले तो मुझे उसको बाप बनाना पड़ेगा ना, इसकी बाप की का एड्रेस है स्टूडेंट। हाँ जी, अब क्लियर होगा। ये जो है ना बाप, पेरेंट, उसको मैंने यहां रखा तो ये चाइल्ड बन गया। तो अब मैं कॉल कर सकता हूं उसके मेथड्स वगैरह को। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब सेल्फ डॉट किसके मार्क्स से, इसके और क्या लेना है मुझे स्टूडेंट से, जो इस मेथड के जरिए मैं लूंगा। क्या दूंगा मैं? सेल्फ डॉट गेट स्टूडेंट इन्फो, और हम मार्क्स ले लेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। ये बीएससी का स्टूडेंट है तो मैं केमिस्ट्री का ले लूंगा, फिर चलो फिजिक्स का लेंगे। सेल्फ डॉट पी इज इक्वल टू, क्या है सेल्फ डॉट पी? हाँ भाई साहब, जो मार्क्स आप एंटर करो इसको इंटीजर में चेंज कर दो, और पहले इनपुट कर दो, इनपुट फिर इंटीजर में चेंज कर दो। ठीक है, तो यहां से वो इसको इंफॉर्मेशन दे देगा, एंटर एंटर मार्क्स, मार्क्स ऑफ फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स। क्लियर? तो ये पहली मैसेज आ जाएगी। उसके बाद किसकी, इसमें क्या होता है मेडिकल में? सेल्फ डॉट फिजिक्स, सेल्फ डॉट सी, यानी केमिस्ट्री के मार्क्स। ठीक है, इंट में चेंज कर दो क्योंकि इंटीजर ही होगा, इनपुट जो ले लेगा वो इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कौन सी इंफॉर्मेशन आ जाएगी? एंटर मार्क्स, मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। क्लियर? ठीक है, उसके बाद सेल्फ डॉट, और क्या होता है इसके अंदर? सेल्फ डॉट केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स होते हैं, वो भी इंटीजर में आ जाएंगे इनपुट के जरिए, इनपुट, और फिर मैसेज आनी चाहिए एंटर बायोलॉजी मार्क्स, क्लियर? ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, हाँ जी, चलो ठीक है। अब और एक मेथड यहाँ पर डिक्लेयर करा देंगे, और एक यहाँ पर मेंशन करेंगे जो इस इंफॉर्मेशन को ऑपरेट करवा देगा। ठीक है, और सारी बात, बहुत सारी, जो कुछ भी मुझे इन मार्क्स के साथ करना है, मुझे सम करना है मार्क्स को, मुझे और कुछ जो कुछ भी आपको करना है, एवरेज निकालनी हो, जो कुछ भी करना हो, तो मैं उसके लिए एक गेट स्टूडेंट इन्फो, उसका नाम क्या रखेंगे? अब उसका नाम रखेंगे प्रिंट, प्रिंट रखेंगे, प्रिंट प्रिंट क्या रखेंगे? प्रिंट बीएससी इन्फो, बीएससी स्टूडेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट करके देगा मुझे। तो प्रिंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करवा दो भाई साहब, क्या प्रिंट करवा दो? प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवाना है? प्रिंट करवाना है मुझे, मुझे क्या प्रिंट करवाना है? मुझे प्रिंट करवाना ये स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर जो मैंने ऊपर लिया है। ठीक है, तो अब प्रिंट करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे फिर, तो मैं इसको कॉल ही करूँगा इस मेथड को। हाँ जी, क्या ज़रूरत है प्रिंट करने की? ठीक है, कॉल कर दो भाई। तो कॉल करने के लिए सेल्फ डॉट किसको कॉल करना है?
इस वाले मेथड को कॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी, मैं नहीं अलग से तो नहीं लिख सकता, ना मुझे ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको चाइल्ड बनाया है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, क्लियर। तो उसके बाद मैं क्या करना है, मार्क्स को सम करना है। सम एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्रिएट करूंगा सम, जिसमें क्या रहेगा, जिसमें रहेंगे सेल्फ डॉट पी, यानी ये वह मार्क्स। ठीक है, तो उसके बाद प्लस होगा किसके, सेल्फ केमिस्ट्री के मार्क्स। ठीक है, बिल्कुल आ जाएंगे। उसके बाद प्लस करेगा ये किसको, बायोलॉजी के मार्क्स, है ना, सम में तो यही रहेगा। तो तीनों का सम सम में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल हो गया। हाँ जी हाँ, लोकल वेरिएबल एक डिक्लेयर किया मैंने, सम में मैंने रखा है सेल्फ डॉट पी सी एंड बी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स को सम करके उस सम को रखेगा यहाँ पर, फिर इस सम को मैं प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, अब प्रिंट करवा दो, कोई मसला नहीं है, बड़ा मजा आ रहा है। टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स स्टूडेंट के क्या है, टोटल मार्क्स वो किस में है, वो सम में है। टोटल मार्क्स स्टूडेंट का इक्वल टू सम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो, और टोटल मार्क्स भी आ गए। क्यों ना हम अलग लाइन में जाएं अब। ठीक है, न्यू लाइन में जाएंगे अब, नई लाइन में। तो नई लाइन में के लिए कि मैं ये रखूंगा और यहाँ पे रखूंगा एवरेज। एक लाइन में आ जाएंगे टोटल मार्क्स और दूसरे आ जाएंगे एवरेज। सॉरी सॉरी, इसको यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, अब इसको रखेंगे इसके अंदर। एवरेज, एवरेज किसके बराबर होती है, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज किसके बराबर होती है भाई साहब, एवरेज होती है सम जो आपने किया है कितने सब्जेक्ट से, 3, तो डिवाइड बाय होगा 3। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल। ये वाला मेरा दूसरा क्लास बन गया। पहला क्लास था मेरा स्टूडेंट का, दूसरा बीएससी का स्टूडेंट। उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमने लेनी थी ले ली हमने यहाँ से, और एक मेथड करवाना था जो प्रिंट करवाना था वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब कोई मसला नहीं, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, आप आराम से रहिएगा। तीसरा क्लास हमने जनरेट करना है बीए स्टूडेंट का, सेम ही होगा जो बीएससी का, तो जाहिर सी बात है मैं उसी को यहाँ से कॉपी करके ले आऊंगा। थोड़ी सी फिर चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट थोड़ा अलग होगा इसमें, बाकी कुछ और नाम अलग रखेंगे इसका हम। तो चलो यहाँ पर बीएससी नहीं, हम बीए रखेंगे। बीएससी स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर भी बीए ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा चेंज करना है। ये उर्दू का स्टूडेंट है तो पहला हम उर्दू ही रखेंगे। तो यहाँ पर एंटर द मार्क्स ऑफ उर्दू। ठीक है, आराम से सुनिएगा और लिखिएगा, अगर लिखना है कुछ तो लिखते रहिएगा। यहाँ पर उर्दू, और क्या होता है उसके पास, उर्दू और क्या होता है, उर्दू, चलो हिस्ट्री लिखेंगे एच। ठीक है, एंटर द मार्क्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री, और क्या होता है, और क्या पढ़ाते हैं भाई उर्दू वाले, क्या पढ़ाते हैं, नॉन हिस्ट्री, उर्दू हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। यस, सोशियोलॉजी, एंटर सोशियोलॉजी मार्क्स, सोशियोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। प्रिंट स्टूडेंट इन्फो, प्रिंट स्टूडेंट इन्फो, इसको वो कॉल करेगा। यहाँ पर बीएससी के बजाय बीए लिखेंगे। ठीक है, बीए को ये कॉल करेगा, फिर यहाँ से प्रिंट करवा देगा उसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर अब बी तो नहीं आएगा, अब हमने लिखा है यू, और यहाँ सी नहीं आ जाएगा, सी के बजाय हमने रखा है, हमने क्या रखा है, एच, और बी नहीं आएगा, यहाँ पर हमने रखा है एस, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सम में ये आ गया, सम एवरेज कर दो भाई साहब, इसको यहाँ ले आओ। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बारी है किसकी, अब बारी है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मैं, पहला स्टूडेंट, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन। ये किसका स्टूडेंट होगा, बीएससी वाला स्टूडेंट होगा, तो बीएससी को यहाँ से कॉपी करके ले आएंगे। ठीक है, ये मेरा बीएससी का स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट है मेरा,
क्लियर हो गया। पहला स्टूडेंट मेरा बीएससी का, मैंने उसको क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब इसी स्टूडेंट के जरिए, स्टूडेंट वन के जरिए मैं कॉल करने जा रहा हूँ किसको, बीएससी में जो इंफॉर्मेशन है ये वाला मेथड, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तक कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट वन डॉट, यहाँ पे डॉट लिखना है, इक्वल टू नेम डॉट लिखना है। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर से लिखेंगे स्टूडेंट वन डॉट, फिर किसको कॉल करना है, जो दूसरा मेथड हमने यहाँ पे रखा था, प्रिंट बीएससी इन्फो, इसको भी कॉल करेंगे स्टूडेंट के जरिए, ऑब्जेक्ट के जरिए। मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ तक आ गया। यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से लूँगा, प्रिंट करवा दूंगा। स्टूडेंट प्रिंट कर दो भाई साहब, प्रिंट कर दो। आप किसकी इंफॉर्मेशन है, एंटर बीएससी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, बीएससी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो पहले बीएससी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर बीए के स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए, तो उसको मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे अब बीए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, बीए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखो। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट वन ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट टू ले लेंगे हम। ठीक है, तो टू यहाँ पर बीएससी नहीं, क्या रखा है हमने, बीए, तो यहाँ पर बी दूसरा है बीए के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर भी बीए की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट होगी। हमारा कोड तकरीबन क्लियर हो गया है। मैं इसको चेक करूंगा वेदर इट इज क्लियर और नॉट। किसी जगह पर कोई एरर तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल, कोई सिंटैक्स, कोई अगल, देखते हैं। ओहो, कोई एरर नहीं, धन्यवाद। पहला एंटर बेसिक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, नेम में अपना ही रखूंगा, अशरफ साहब है, अशरफ, ASHRAF, कहाँ लिखा, अशरफ। ठीक है, रोल नंबर 101। ठीक, क्लियर हो रहा। फिजिक्स के मार्क्स 98, 90 केमिस्ट्री, मार्क्स ऑफ बायोलॉजी 88। अब क्या बता रहा है, देखो बता रहा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, नेम अशरफ, रोल नंबर दिस, टोटल मार्क्स दिस, एवरेज आ गया दिस। क्लियर। अब और पूछ रहा है मुझे बीए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दो। बीए स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन इमरान। ठीक है, तो रोल नंबर 102, क्लियर। उर्दू के मार्क्स 56, हिस्ट्री के मार्क्स 87, सोशोलॉजी के मार्क्स 98, टोटल मार्क्स दिस, और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, नेम ये है, रोल नंबर ये है, टोटल मार्क्स ये आ गए, और इसकी एवरेज ये है। क्लियर हो गया। तो बड़ा अच्छा खासा प्रोग्राम था, इंटरेक्ट हो रहा है यूजर के साथ, हाँ पूरी इंफॉर्मेशन यूजर से ले रहा है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम लेकिन था बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह। आपने सुना होगा, लिखा होगा, जो कुछ भी आपको लिखने की जरूरत हो। फिर भी अगर आपको किसी जगह पर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। तो मैं इंशाल्लाह जहां तक, जब तक और जहां तक मेरा बस चले, और जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको पास ऑन करूंगा। आपको डरने या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बेटा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।